हमारे सभी भाई बहनों का यीशु मसीह के नाम से अभिनंदन। ये जो हमारी गवाही सीरीज चल रही है, मुझे उम्मीद है कि आप में से जितने भी लोग इन गवाहियों को ध्यान से सुन रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, उनको प्रभु में बढ़ने में जरूर प्रोत्साहन मिला होगा। तो हमारे साथ आज हमारे एक और भाई हैं जो काफी समय से हमारे यूट्यूब चैनल और वेबसाइट से बाइबल सीख रहे हैं। इनके जीवन में बहुत बदलाव आए हमारे वीडियोस देखकर। तो इनकी गवाही बहुत ही अद्भुत है, जिससे सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि जो मिनिस्ट्री हम चला रहे हैं उसका कुछ लाभ हो रहा है। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिला। तो आज हम इनसे खुद ही सुनेंगे कि इनका मसीह सफर कैसा रहा, हमारी जो टीचिंग्स हैं, हमारे जो वीडियोस हैं, उन्होंने क्या काम किया इनके जीवन में। तो इनका नाम है अनिल कोयरी। तो अनिल जी, आप सबसे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन दीजिए छोटा सा। Yeah, sir. My name is Anil Kumar Koiri. I am a qualified cost accountant working as a senior manager in a Navratna PSU company. सर, मैंने ये इंट्रोडक्शन ऐसा इसलिए दिया कि मैं चाहता हूँ बताना कि केवल यीशु मसीह थोड़े कम पढ़े लिखे को जीवन में ही अद्भुत कार्य नहीं करता, पढ़े लिखे लोगों के जीवन में भी कार्य करता। और मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे लोग अधिकाई से प्रभु के वचन को तुलनात्मक विश्लेषण कर सकते हैं। तो सर, मेरा गवाही ऐसा है कि मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली हिंदू बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पेरेंट्स यूपी से बिलोंग करते थे और वो बहुत पहले कोलकाता आ गए। फिर कोलकाता में ही मेरा जन्म हुआ, स्कूल वहीं हुआ, कॉलेज वहीं पे हुआ। तो जब बचपन था तो मैं जो अनुभव अपने करता था कि घर पे साल में एक बार माँ पूजा कराई जाती थी, फिर साल में एक बार सत्यनारायण कथा कहलाई जाती थी, फिर से साल में एक बार छठ पूजा, जो कि उत्तर भारत का एक बहुत ही फेमस त्योहार है, जो हुआ करता था। तो ये था घर का त्योहार और जो हम क्रिया विधि। फिर घर के बाहर जो हम कोलकाता में रहते थे, तो बाहर जो दुर्गा पूजा होता है, वेस्ट बंगाल में आप सुने होंगे कि बहुत ही फेमस दुर्गा पूजा होता है साल में एक बार, फिर काली पूजा, फिर सरस्वती पूजा। इसी तरह से और भी रीति रिवाज मैं देखते देखते बड़े हो रहे थे। इन सारे चीजों में केवल एक ही ऐसी जगह था जहाँ पे हमें कुछ समझ आता, वो है घर पे जब सत्यनारायण कथा कहलाई जाती थी, तो जो पंडित जी आते थे, तो वो सत्यनारायण कथा की जो पुस्तक होती है उसमें से हमें कुछ कहानियों को बताते थे कि कैसे सत्यनारायण कथा कहलाने से लोगों का जीवन बदला, जिसने नहीं किया उसका क्या ऐसा। तो केवल वही एक जगह था जहाँ हम सुनते और समझते थे। इसके अलावा और कोई भी जगहों पे हम समझ नहीं पाते। केवल हमें नहाना है, अच्छे ड्रेस पहनने हैं, तैयार होके बैठना है, जो पंडित जी करते हैं उनके साथ करना है। इसके अलावा बाहर में भी वही पूजा अगर आया तो ऐसे ही चलता था, हमें समझ कुछ नहीं आ रहा था। ना कभी घर के ओर से कहा गया कि बेटा सीखो, ना कि पंडित जी कुछ कभी प्रेरित किए कि आप सीखिए, कोई कुछ नहीं। तो ऐसे ही हम बढ़ते थे, ड्रेस पहनना है, त्योहार आया तो घूमने फिरने निकलना है, ऐसा ही था। ऐसे ही करते करते जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, जब कॉलेज के दोस्तों के साथ थोड़ा मेल मिला, कॉलेज लाइफ में जब गया, तो कॉलेज के दोस्तों के साथ थोड़ा बुरी आदतें अब आने लगी। नशा करना, दारू पीना बहुत ज़्यादा शुरू हो गया। कोलकाता में जब दुर्गा पूजा आती है तो सुबह को तो लोग मंडपों में जाते हैं, थोड़ा उपवास रख के पुष्पांजलि देते हैं, लेकिन शाम होते ही फिर दोस्तों में दारू पीना, फिर उसके बाद घूमना फिरना, इधर उधर जाना, ऐसा ही जीवन चल रहा था। और इसी रीति से मैं अपना कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट किया। तो मुझे आपसे एक बात समझ में आई कि आप हिंदू परिवार से थे और वेस्ट बंगाल में होने की वजह से तो वहाँ सब कुछ होता था, जैसे दुर्गा पूजा, छठ पूजा, सत्यनारायण की कथा। सत्यनारायण की कथा वो थी जहाँ पर आपको कुछ समझ आता था कि भाई जो पंडित बता रहा है मुझे कुछ कहानियां समझ आ रही है। अदरवाइज आपके लिए वो सिर्फ त्योहार थे, एंजॉयमेंट था, दोस्तों के साथ घूमना फिरना। फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए तो वो त्योहार जो था उनमें नशा भी शामिल हो गया, शराब पीना, फिर इधर उधर की बेकार की बातें करना। तो आप बता रहे हैं कि जैसे आमतौर पे धार्मिक माहौल होता है कि एक तरफ तो पूजा पाठ हो रहा है, रीति रिवाज निभाए जा रहे हैं, पंडितों को, शास्त्रियों को बुलाया जा रहा है, और दूसरी तरफ एंजॉयमेंट चल रही है पूरी। तो आपका जीवन भी वैसा ही था, और आपकी जो समझ थी धर्म को लेके या परमेश्वर को लेके वो उतनी ही थी कि भाई ठीक है, हमें कुछ घर में रीति रिवाज है वो पूरे करने हैं, वही हमारा धर्म है। करेक्ट? वैसे ही आगे बढ़ रहा था। फिर जब कॉलेज कंप्लीट हो गया तो मैं हायर क्वालिफिकेशन के लिए, कॉस्ट अकाउंटेंट की पढ़ाई के लिए मैंने एडमिशन लिया। तो जब मैंने एडमिशन ले लिया तो पहला जो ग्रुप था वो मैंने एग्ज़ाम आ गया, तो मैंने उसमें पढ़ाई नहीं कर पाया था। हार्डली 1 या 2 महीने मैंने पढ़ा था। लेकिन इसी दौरान क्या हुआ कि हमारे जो दोस्तों का ग्रुप था, वो वहाँ से एक तारापीठ
एक जगह का नाम है जो कोलकाता से लगभग 300 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे काली माता का एक बड़ा भव्य मंदिर है। तो हमने सोचा कि हम जाएँगे वहाँ पे, ग्रुप में ऐसा डिसीज़न हुआ कि वहाँ पे भी जाने का अर्थ वही है सर कि सुबह जब पहुँचे तो उपवास रख के 3-4 घंटे लाइन पे लग के कैसे भी करके दर्शन कर लिए। जैसे ही दर्शन खत्म हुआ फिर वही दारू पीना, नाच-गाना और घूमना-फिरना। तो ऐसे करके मैं वहाँ पे जब गया, तो वहाँ से आने के बाद मेरा वो एग्ज़ाम मैं हार्डली 1 महीना ही पढ़ा था और एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया। तो मेरे मन में ऐसा लगा कि शायद मुझे वहाँ जाने से हुआ है, क्योंकि मैं कुछ भी ट्यूशन नहीं लिया था, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन बीकॉम का पढ़ाई करके ही मैंने एग्ज़ाम का पास कर लिया। तो मेरे मन में ऐसा ही हुआ तो मतलब आपका जो कि विश्वास था काली पर वो बढ़ गया। यस सर, हाँ, हाँ। तो काली जी पे कि मैं वहाँ पे गया तो मुझे ज़रूर कुछ आशीष मिली होगी, इसीलिए मैं ये एग्ज़ाम जो आसान नहीं है पास कर पाया। तो ऐसे ही मैं फिर जब एग्ज़ाम आता हर 6 महीने के अंतर पे, तो मैंने माइंड में ठान लिया था कि मैं वहाँ पे एक बार जाऊँगा एग्ज़ाम लिखने के पहले। और दोस्तों का ग्रुप भी वैसा था, चलो जाने वहाँ पे तो मौज-मस्ती थी, या तो कुछ घंटों के लिए, लेकिन जो मौज-मस्ती थी वो अलग थी। तो ग्रुप मिल जाते थे, ज़रूर कोई ना कोई मिलता ही था। तो मैं ऐसे ही हर बार जाते रहा, एग्ज़ाम के पहले जाता, आगे एग्ज़ाम लिखता, पास हो जाता था सर। तो जब ये क्वालिफ़िकेशन हमने कर लिया सर, तो उस साल कोई कैंपस नहीं हुआ, अच्छी कंपनियाँ नहीं आई इंटरव्यू के लिए और 1 साल तक मुझे जॉब नहीं मिला। 2-3 इंटरव्यू मैंने दिया था, लेकिन उसका कॉल ऑफर लेटर कुछ भी नहीं आया था, वेटिंग पे था कि आएगा, नहीं आएगा, कभी-कभी सिलेक्शन शायद नहीं भी होता है। तो 1 साल तक मैं ऐसे ही भटक रहा था। तो एक दोस्त मिले मुझे जो कि मेरे साथ ही कॉस्ट अकाउंटेंट पढ़े हुए थे, तो बोले कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिष जी को जानता हूँ, अगर आप उनके पास जाओगे, तो ज़रूर आपको एक भविष्य बताएँगे, क्योंकि मैं चिंतित था कि क्या होगा, फ्यूचर कैसा रहेगा। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने मेरा डेट ऑफ बर्थ लिया और हाथों की रेखाओं को देख के उन्होंने जन्म कुंडली टाइप का उन्होंने बताया और उन्होंने मुझे बता दिया कि आपको 2 कॉल आएगा, एक स्टेट गवर्नमेंट से जॉब आएगा और एक सेंट्रल गवर्नमेंट से जॉब आएगा। तो और ऐसा हुआ सर। स्टेट गवर्नमेंट से यूपी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से भी एक कॉल आया और कुछ दिनों के बाद फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से एनएमडीसी से भी मुझे कॉल आया। चूँकि अब स्टेट गवर्नमेंट का पे पैकेज कम था, तो मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंने सिलेक्शन कर लिया और हम जॉइन करने के लिए मैं और एक मेरा दोस्त और भी थे जो कोलकाता से 2 जन सिलेक्ट हुए थे। हम निकल गए एनएमडीसी को जॉइन करने के लिए। तो फिर हम वहाँ पे गए, जॉइनिंग भी हो गई और हमारी पहली पोस्टिंग छत्तीसगढ़ को दिया गया। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर एरिया में हमको पोस्ट किया गया। तो मतलब आपको तब ज्योतिष विद्या पर भी थोड़ा विश्वास हो गया होगा कि इन्होंने बहुत सही बताया था मेरे बारे में। ये वाला तो फ्यूचर मैच कर गया, तो मुझे बहुत विश्वास हुआ कि ये ज्योतिष है। फिर क्या हुआ? तो फिर हम छत्तीसगढ़ आ गए। तो छत्तीसगढ़ में हमारा पोस्टिंग हो गया, तो जो दोस्त मेरे साथ जर्नी शुरू किया था, हम दोनों साथ में ही, हमको एक फ्लैट दिया गया था रहने के लिए, हम उस टाइम पे बैचलर ही थे। तो हमको एक अलग से फ्लैट दिया गया था कंपनी की ओर से। वो जो दोस्त था उसका नाम नीलाद्री है, तो उसको थोड़ा ज्योतिष विद्या पता थी। तो वो मेरा ना हाथ देखा करता था और अब हाथ देखता था तो मुझे एक ज्योतिष का वो याद था कि ये कुछ अच्छा बताएगा ज़रूर, ये क्योंकि अच्छा होता है। हाँ। उसको मैं दिखाया तो मैं पूछा कि भाई बताओ हाथ की रेखाएँ कैसी हैं? फ्यूचर कैसा रहने वाला है? करियर कैसे आगे बढ़ने वाला है? तो उसने देखा और बहुत कुछ अच्छी बातों को बताया कि अच्छा है, तुम आगे बढ़ोगे, ये है, वो है। तो मैंने शादी के विषय में पूछा कि भाई अब क्योंकि शादी का समय भी आ रहा था, जॉब लग गई है तो पूछा कि शादी का क्या है बताओ, कैसे शादी होगा, लव मैरिज होगा, अरेंज मैरिज होगा, क्या है बताओ? तो उसने बोला कि नहीं, नहीं तुम्हारे हाथों में लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज होगा और समय से होगा। तो ऐसे करते-करते हम एक साथ रहते थे और उसी दौरान क्या हुआ, कुछ और लड़के भी उनका सिलेक्शन हुआ एनएमडीसी में, तो वो भी उसी जगह पे पोस्टिंग हुए। 2 मारवाड़ी लड़के थे, तो 2 जन उसमें से हनुमान मंदिर जाया करते थे। हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाते थे। तो मुझे भी बोले कि चलो हनुमान मंदिर जाएँगे। तो मैं भी राज़ी हो गया, ठीक है, क टाइम तो है, जाएँगे। तो उनके साथ मैं हनुमान मंदिर हर मंगलवार को जाना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़ना, एकदम हनुमान चालीसा मुझे याद हो गया। तो वो लोग थोड़ा-सा कभी मिस भी हो जाते, लेकिन मैं कभी मिस नहीं करता। क्योंकि उस दौरान सर मैं क्या था, मेरे पास लैपटॉप थे और समय बहुत था। तो मेरे लैपटॉप में ना मैंने बहुत कलेक्ट किया था रामानंद सागर का पूरा, महाभारत का पूरा सीरीज़ एपिसोड्स और रामायण का पूरे एपिसोड पूरे डाउनलोड करके बाकायदा ईमानदारी से हर दिन मैं 1-2 एपिसोड देखता, उसके श्लोका को लिखता जो-जो अच्छी बात है। तो मैं बढ़ रहा था, मुझे मतलब ऐसे चल रहा था कि मैं थोड़ा अपने धर्मशास्त्रों को जानूँ, तो मैं इसमें बढ़ रहा था। तो मैं देखा था कि हनुमान जी जो है संकट मोचक हैं, जो कहा जाता है कि आपके जीवन में अगर संकट आएगा तो वो हरण कर सकते हैं। ऐसे करके मैं एक हनुमान मंदिर हर मंगलवार जाना आरंभ कर दिया था, उपवास भी रखता था, चालीसा पढ़ना बढ़ रहा था ऐसे करके।
तो सर इसी दौरान अब मैं एक लड़की जिसका नाम गीता है, मेरी वाइफ़ का नाम गीता है, तो वो मेरी ज़िंदगी में आई, वो भी एनएमडीसी को ही जॉइन की, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा ऊपर पोस्ट पे था, वो जूनियर बहुत ही जूनियर थी। तो मैं थोड़ा आकर्षित होने लगा उसके प्रति, तो ऐसे ही करते-करते मैंने उसका नंबर कैसे भी जुगाड़ लिया, मोबाइल नंबर कि मैं उससे बात करूँगा, क्योंकि बात नहीं हो पाती थी, वो अलग डिपार्टमेंट था, मेरा अलग डिपार्टमेंट था। तो क्या वो तो हिंदू थी? नहीं सर, तो वही वो हिंदू नहीं थी। तो जब वो मुझे बताई कि मैं संडे को चर्च जाती हूँ और मैं यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ, तो मुझे थोड़ा-सा अटपटा लगा। लेकिन वो बोली कि मैं ही हूँ जो यीशु मसीह पे विश्वास करती हूँ, लेकिन मेरे पूरे फैमिली हिंदू हैं। तो मुझे थोड़ा-सा अटपटा-सा लगा कि ये कौन-सी बातें हैं, क्योंकि इसके पहले मैंने कभी ऐसा सुना नहीं था कि गीता नाम है और सरने मतलब गीता नाग ऐसा नाम है और क्रिश्चियन है, क्योंकि हमने बस देखा था कि कुछ फॉरेन नाम होने चाहिए कुछ और इंग्लिश नाम होने चाहिए जैसे हाँ, पीटर कुछ और इंग्लिश जॉन। नाम। हाँ, हाँ, मेरा एक दोस्त था कोलकाता में जिसका नाम था लिंसन लॉरेंस, तो नाम हाँ। सुन के ही लगता था कि ये क्रिश्चियन है और वो चर्च जाता था। हुँ। तो हम वो चर्च का मतलब उसको था, लेकिन इसका नाम तो गीता है, ये कैसे चर्च को जाती है? तो उस टाइम पे उतना मैंने उसके अंदर नहीं घुसना चाहा। मैं उसको बोला कि ऐसा क्यों हुआ? तुम क्यों यीशु के पास जाते हो? तो उसने अपने जीवन की बहुत सारी गवाहियों को बताई प्रभु उसके जीवन में, क्योंकि उसके बचपन से ही पेरेंट्स नहीं थे। तो मुझे आपसे ये पूछना है कि गीता तो क्रिश्चियन थी, आप हिंदू थे, तो अगर आप उनसे शादी करते तो घर में ऑब्जेक्शन होती। तो इन सब के बारे में आपने क्या प्लान बनाया? सर, हाँ, ये जब जब हम थोड़ा रिश्ते में मतलब आगे बढ़ रहे थे बातों में, तो मेरे मन में था कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मन में ये था कि केवल यही एक है जो ये यीशु कहती है और चर्च जाती है, लेकिन उसके फैमिली तो हिंदू है। तो मैं समझा कि ये हिंदू बैकग्राउंड से ही है। अगर हम रिश्ते में आगे भी बढ़ेंगे तो क्या होगा कि जब मेरे घर आएगी तो वो हिंदू देवी-देवता को जान जाएगी, कि उसको बताया नहीं गया होगा, इसलिए भटक गई है। शायद उसको कुछ लोभ लालच दिखाया गया होगा, बोल के भटक गई है। बस इतना सा हल्का ही था, लेकिन मुझे नहीं पता था उसका विश्वास कितना मजबूत है। मैं अपनी बातों को उसके ऊपर दबाव डालने लगा कि नहीं, नहीं, तुम्हें पैसा दे के और तुम्हें क्या पता, तुम्हें तो पता ही नहीं कि बहुत सारे अंग्रेज आए थे पहले और पैसा दे के ये आदिवासी एरिया है, लोगों को बदल दिए हैं, तुम्हें पता ही नहीं अपनी देवी-देवता को। क्या तुमने कभी मंदिर गए वहाँ पे कभी पंडित जी को कहा कभी कि ऐसा-ऐसा समस्या है, वो ज़रूर तुम्हें ठीक करते। तो उसने कहा कि हाँ, मैं भगवान शिव को मानती थी, मैं जाती थी, लेकिन वहाँ पे मुझे कभी शांति नहीं मिली और मैं जब चर्च को गई, तो मेरे जीवन में अद्भुत-अद्भुत उसके जीवन में मिरेकल हुए हैं। प्रभु ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना है, उसके मन में जो शांति मिला है, वो बताती थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन-सी शांति की बात कर रही है, ये हुँ। कौन-सा शांति है? तो उसने मुझे बोला तो मुझे आपसे कि ये पूछना है यहाँ पर कि आपको क्या ज़रूरत थी गीता से शादी करने की? वो क्रिश्चियन थी, उनको छोड़ छोड़ देते, आप किसी हिंदू लड़के से करते शादी बाद में। बात तो सही है सर। उस टाइम पे फैमिली की ओर से भी लड़की देखी जा रही थी, लेकिन पता नहीं गीता की बातों को सुन के मेरे मन में ना एक एक अलग-सा ही भावना उत्पन्न मतलब खींचे जा रहा था उसकी सीधाई को देख के, जो बोलती है कि मैं मूवी नहीं जाती, मैं नॉर्मल ड्रेस पहनती थी और प्रार्थना करती थी। मैं बोला अच्छी बात है प्रार्थना कर, मतलब मुझे प्रार्थना मतलब पूजा-पाठ मुझे लगता था कि ये करती है। तो मुझको ये सारी बातें उसको बहुत खींचती थी। मेरे पास एक भगवत गीता मुझे मिला था, मेरा एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था। जो थोड़ा-सा पतला वाला है, एक जो बहुत थिक होता है, बहुत पूरा फुल वॉल्यूम हुँ, हुँ, हुँ। गीता प्रेस गोरखपुर का। वो उसको तो पढ़ने का समय नहीं था, मैं पतला वाला पढ़ता था, क्योंकि वो मुझे हर बार बाइबल की कुछ बातों को बताती थी। तो मैं सोचा कि इसको समझाने के लिए मुझे कुछ तो पुस्तक पढ़ना पड़ेगा जो इसको मैं बताऊँ कि हमारे पुस्तक में भी अच्छे-अच्छे बात लिखे है। तो मैं पढ़ता था, सही ईमानदारी से मैंने पढ़ा। हाँ, कितना कुछ समझ में आई, कुछ बातें समझ नहीं भी आई। पर मैं उसको काउंटर कभी नहीं कर पाता था। तो इसी दौरान हमारे बीच में थोड़ा लड़ाई, झगड़े, थोड़ा अशांति अनावश्यक बातों को भी लेके हो जाती थी। तो इस समय आपने अपने ज्योतिष वाले फ्रेंड से बात नहीं करी? हाँ सर, तो जब ये सब समस्याएँ जब आने लगी तो मेरा वो जो दोस्त था तो मैं उसको बोला भाई मैं एक लड़की को पसंद किया हूँ इसका नाम ये है, तो मैं चाहता हूँ कि तू बता। उसने बोला ठीक है उसका डेट ऑफ बर्थ लाना, मैं कुंडली बना के देखूँगा कि तुम्हारे साथ मैच होता है कि नहीं। तो मैंने डेट ऑफ बर्थ तो आसान था ले लिया, उसको दिया तो उसने अपना वो डायग्राम टाइप का बना के वो सब किया, तो वो बोला कि नहीं भाई तुम्हारे साथ इसका नहीं बनता है और इस लड़की की ओर से बहुत सारी समस्याएँ हैं, इसके घर से सही बहुत कुछ सही नहीं है, तुम अगर इसके बढ़ोगे, तो तुम्हारे रिश्ते में बहुत सारी समस्याएँ आएँगी। तो ये बात उसने कह दिया, लेकिन अब कह के मैं थोड़ा उदास हो गया। मैं पूछा कि क्या हो कुछ कर सकते हैं क्या? हाथों की रेखाएँ बदलती नहीं क्या? तो उसने बोला हाँ, अच्छे कर्म करोगे तो बदलेगा। तो मैं मन में सोचता मैं तो कुछ बुरा करता नहीं हूँ, मैं तो किसी का घूस नहीं खाता, कॉन्ट्रैक्ट लोग से पैसा तो नहीं लेता।
मैं अच्छे से ही बात करता हूँ, मैं मंदिर जाता हूँ, मैं तो अच्छा लड़का हूँ। मैं थोड़ा दारू पीना तो था, ठीक है, उसको मैं बुरा नहीं समझता था कि ठीक है, मैंने किसी का तो पैसा तो नहीं खा लिया ना, मैं तो अपने पैसे से पीता हूँ। तो ऐसे वो कहा कि बदलेगा, लेकिन होता कुछ नहीं था सर, ऐसी लड़ाई झगड़े थोड़ा चलते रहते थे, तू मैं कुछ-कुछ बातों में हो जाया करता था। तो मुझे ये जानना है कि आप सिचुएशन ये होगी कि एक तरफ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये किस तरह की मसीही है, आपको ये भी लगता था कि आप हिंदू हैं और ये लड़की जो है वो हिंदू धर्म को ठीक से समझती नहीं है। तो पहली बात तो ये थी कि आपने बोला कि उस लड़की में कुछ मन की सीधाई थी, कुछ ऐसी अच्छाइयां दिखती थी जिसकी वजह से आप आकर्षित होते थे। तो आप मुझे यहाँ से वो रास्ता बताइए कि जहां पर आपने उससे शादी करने का फैसला किया। एक तो ये भी था, क्या उन्होंने कभी आपको ये नहीं बोला कि मैं तो मसीही हूं और मैं अन्य जाति से या अन्य धर्मों से शादी नहीं कर सकती, ऐसा कभी नहीं बोला उन्होंने? हाँ सर, जब हम थोड़ा मैं आगे बढ़ने लगा रिश्ते की ओर, तो मैंने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, तो उसने मुझे साफ पहले ही बोला था कि मैं किसी नॉन क्रिश्चियन से शादी नहीं कर पाऊंगी। मुझे चर्च में बताया गया है कि क्रिश्चियन लड़के से ही शादी करना। तो मैंने ये सुन रखा था, पर मैं उसको उतना इम्पोर्टेंस नहीं देता था। वो भी बोली थी कि नहीं करूंगी, पहले वो ना ही में थी, और पता नहीं शायद उसको भी धीरे धीरे मेरी बातें अच्छी लगने लगी होगी, तो वो आगे तो बढ़ गई। तो हमने तय किया ठीक है कि हम बढ़ेंगे आज रिश्ते में। तो हमने, लेकिन इसके बाद मैंने उस दोस्त से पूछा ना सर, तो उसके बाद मैं व्याकुल होने लगा कि वो बोला है इसीलिए हमारे बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं। जब वो चढ़ जाती है तो मैं लड़ता हूँ, मैं जब मंदिर जाता हूँ तो वो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो मैं और 2-3 ज्योतिषों के पास प्रयास किया कि मैं उनसे मिलूँ, शायद ये गलत बोले, वो कुछ मार्ग दिखा दे। वहाँ पे भी मैं असफल रहा सर, सबने वही बातें को कही कि तुम्हारा नहीं बनता है, ये थोड़ा कठिन है या समस्याएँ हैं। अब मैं सुन के उदास हो जाता, मैं सोचता कि मैं ऐसा क्या और अच्छा कर्म करूँ कि हम्म कुछ अच्छे हो जाएँ। तो फिर तो आपकी ऐसे शादी चल रहा था सर। कैसे हुई, फिर फाइनली कैसे हुई शादी आपकी? तो हम रिश्ते में आगे बढ़ते, फिर बाद में गीता की ओर से भी मेरे एक आकर्षण आ गया था, वो भी फिर मना नहीं कर पाई। तो मुझे ये जानना है तो कि इस समय तक आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई मैं भी थोड़ा यीशु मसीह को जानने की कोशिश करूं, अगर ये इतना बोलती है यीशु मसीह के बारे में, ऐसा कभी नहीं सोचा आपने? जी सर, उसने मुझे बोला था कि आप एक बार चर्च आके देखिए, ऐसी घटना हुई थी कि आप चर्च आके देखो, मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन चर्च आओगे तो आपको समझ में आएगा। तो मुझे याद है कि मैं उसके बोलने से चर्च गया था, उसके घर के वहाँ पे जो चर्च है। तो मैं जब गया था, वो वर्शिप का टाइम चल रहा था, तो लोग गाने गा रहे थे, तालियाँ बजा रहे थे। तो एक 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 औरत थी जो अद्भुत रीति से हिल रही थी, डुल रही थी, गिर रही थी इधर-उधर। तो मैं देखा ये सब सारे लोग चिल्ला क्यों रहे हैं, इतना अजीब से शोर मचा रहे हैं, गिर रहे हैं। तो मुझे ऐसे ही मुझे मन में था नहीं कि पहले जाना है, लेकिन इसकी बातों को सुन के मैं गया था। और ये सबको देख के मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ और गड़बड़ चल रहा है। ये सारे लोग तो हम जैसे ही दिखते हैं, ये सारे लोगों को भरमा के इनको यहाँ पे ला दिया गया है। तो मैं थोड़ा देर वर्शिप होते-होते ही मैं निकल के आ गया। उसने बोला था कि तुम वचन बोलते समय तक रहना, और मैं नहीं रुका। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये देखो, प्रभु की योजना बड़ी अलग सी होती है। तो अनिल को मिलाया इस लड़की से, लेकिन जिस चर्च में वो जा रही थी वहां की शिक्षाएं ठीक नहीं थी, जिस तरीके से अनिल को बाद में समझ आया, जो आप इनकी गवाही में सुनेंगे आगे। लेकिन फिर भी प्रभु की कुछ योजना थी अनिल के जीवन में, वो आप इनकी गवाही से सुनेंगे। लेकिन जिस चर्च में वो गए थे वहां पर वो कंफ्यूज हो गए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनको वहां कुछ अटपटा सा लगा। और जहां सही शिक्षाएं होंगी वहां पर जब भी कोई आएगा उसको कुछ भी अटपटा नहीं लगेगा वहां पर। तो फिर उसके बाद आपने देखा कि ये कुछ समझ नहीं आ रहा, आप चले गए। तो इस समय आपको अपने धर्म के बारे में क्या लगता था कि भाई ये लड़की तो समझती नहीं हमारे धर्म को, लेकिन आप क्या सोचते थे अपने धर्म के बारे में? मैं तो अपने धर्म में बहुत ही वो था सर कि हमारे 33 करोड़ देवी-देवताएँ हैं, इतने वेद लिखे गए हैं, इतने उपनिषद हैं, रामायण है, महाभारत है, भगवद गीता है। मतलब एक 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 मेरे मन में अहंकार ही मैं समझता हूँ था कि हम सनातन धर्म, हिंदू धर्म को हम कहते हैं सनातन धर्म है, बहुत पुराना है। हम मैं तो कभी उतना डेप्थ में नहीं गया, लेकिन जो सुन-सुन की बातें थी, वो सब चीज़ों को मैं मन में था कि नहीं ये गलत है, इनका दिशा गलत हो गया है, पैसा देकर इनको बदला गया है, जो कि मैं जानता था कि पैसा देके कन्वर्ट किया गया है, धर्म परिवर्तन कराया गया है। तो ये सारे मन में था, मैं सोचा ठीक है, जब ये मेरे से शादी अगर कर लेती है तो मैं इसे अपने धर्म में लेके आऊँगा, अपनी बातों को दिखाऊँगा जो उसने देखा नहीं है कभी। हम्म बचपन में चर्च चली गई, तो चर्च को देख के सीख ली होगी, शायद हम्म अगर यहाँ पे ये देख लेती तो ये भी सीख जाती। तो आपने देखा कि ठीक है, इनको मैं समझा दूंगा। साथ में यह भी था कि जहां तक मुझे समझ आ रहा है उनकी चर्च में शिक्षाएं इतनी ज्यादा, डॉक्ट्रिन जो थी बाइबल के आधार पर इतनी ज्यादा नहीं थी कि वो यीशु के लिए खड़े होकर बोले कि नहीं मैं अविश्वासी से शादी नहीं करूंगी। वो एक समय के बाद उन्होंने आपसे शादी कर ली। तो आपकी शादी कैसे हुई, मतलब परिवार की रजामंदी से हुई या कोर्ट मैरिज हुई, कैसे हुई आपकी शादी? हाँ सर, ये शादी हमने कोर्ट मैरिज ही किया, 2016 में हमने शादी किया कोर्ट मैरिज से, परिवार से वो तो नहीं हो पाया।
तो फिर हम शादी होने के बाद मैं उसको लेके हैदराबाद आ गए, हम हैदराबाद में रह रहे थे। तो मेरे मन में बस हाँ, लेकिन शादी करने के पहले सर उसने मुझसे एक प्रॉमिस ज़रूर किया था कि मैं कभी यीशु को नहीं छोड़ूँगी, मुझे आप चर्च जाने से कभी मना मत करना। और मैंने भी अपना बात रखा था कि तुम मेरे साथ कम से कम मंदिर चलना। ये तो हमने दोनों रज़ामंदी हुए थे कि ऐसा होगा। उसने भी कहा ठीक है, लेकिन मैं जाऊँगी तो ज़रूर मंदिर में, लेकिन मैं वहाँ प्रसाद नहीं खा सकती, अगर कुछ कहा जाए तो मैं थोड़ा नहीं कर पाऊँगी। आप इसके लिए नाराज़ मत होना। तो बात यह हुई कि वहां उन्होंने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, जबकि अगर वो वचन में बहुत गहराई से बड़ी होती तो वो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु की योजना अभी भी चल रही थी, क्योंकि प्रभु को आगे का दिख रहा था कि अनिल कोयरी जो है एक समय में यीशु को स्वीकार करेंगे और वचन में बहुत गहराई से बढ़ेंगे। इसलिए प्रभु ने एक योजना ऐसी बनाई थी। मैं समझता हूं कि इनकी शादी थोड़ी जल्दी हो गई। अगर ये वेट करते, यानी कि एटलीस्ट गीता वेट करती कि प्रभु मैं तो अविश्वासी से शादी नहीं कर सकती, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर वो थोड़ा इंतजार करती तो अनिल कोयरी विश्वासी बनते और फिर भी इनकी शादी होती और फिर भी ये वचन में बढ़ते। लेकिन थोड़ी जल्दी होगी, लेकिन प्रभु को आगे का पता था, प्रभु ने फिर भी नियंत्रण में रखा सब कुछ। तो शादी हो गई, आप हैदराबाद आ गए उसके बाद। तो फिर आपके मसीही सफर के बारे में बताइए, किस तरह आप मसीह में आए। यस सर। तो जब मैं हैदराबाद आ गया तो मेरा माइंड में यही था कि गीता को अपने धर्म की बातों को सिखाया जाना, बताया जाना कि वो उस चीज़ों से निकल के मेरे साथ आ जाए कि हमारा लाइफ नॉर्मल हो जाए, क्योंकि अब मैं घर पे कोई पूजा-पाठ कराऊँगा तो वो भाग नहीं ले पाएगी, ऐसे कहती है। तो मेरे लिए बहुत चुनौती था कि मैं इसको कैसे अपनी चीज़ों को बता के, सिखा के इसको ला लूँ। तो मैं जैसा कि हमने उसने कहा था कि मुझे चर्च जाने से मत रोकना, तो हमने हैदराबाद में आने के बाद हमने नेट में चर्च को सर्च किया, तो प्रभु की दया से हमें एक चर्च भी मिल गया जो बहुत ही पास था। तो मैं उसको चर्च लेके जाता था। तो वहाँ पे जो पास्टर जी आया करते थे, वो हमारे हिंदी बैकग्राउंड के थे, क्योंकि हैदराबाद में तेलुगु चर्च है बहुत सारा। तो वो दया से हम मिल गए हिंदी पास्टर। तो वो बाइबल की बातों को बताते थे कि यीशु मसीह हमारे लिए अपने लहू को बहाया है, यीशु मसीह अद्भुत काम कर सकता है, यीशु मसीह जीवन में शांति दे सकता है, इस बातों को सिखाते थे। तो मैं बहुत गंभीरता से उनकी बातों को सुनता और सुन के मन में मेरा क्रोध था बहुत कि ये झूठ कहते हैं, तो मैं खड़े होके उनको बोलता, नहीं, नहीं पास्टर जी आप झूठ बोल रहे हैं, आप केवल यीशु, क्योंकि आप यीशु के वाले हैं तो आप यीशु की बातें कह रहे हैं, हमारे भी यहाँ पे इतने देवी-देवताएँ हैं। आपको नहीं पता कि तिरुपति में जो बहुत लोग जाते हैं, लाखों का सोना चढ़ाते हैं, जो साउथ में इतना बहुत सारे मंदिर है जहाँ लाखों-लाखों का सोना है, वो कहाँ से आता है? लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, तभी तो जाके वो चढ़ाते हैं ना, वो भी चंगे होते हैं, वो भी जाके चढ़ाते हैं। तो ऐसे-ऐसे बातों से उनसे तर्क कर लेता था कि आप राम-कृष्ण का बात नहीं कर रहे हो, आप केवल यीशु की बात कह रहे हो, आपको पता नहीं है बोल के आप, तो मैं उनसे तर्क कर लेता था। तो पास्टर बहुत धीरजता के साथ सुनते थे मेरी बातों को, बोलते थे ठीक है, मैं आपके हर सवालों का जवाब अभी दूँगा तो शायद आप समझ नहीं पाएँगे, पर मैं आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगा कि प्रभु अपने समय से आपको ये जवाब दे दे। तो एक बार अब मैं इसके भी बोला कि चलो मंदिर भी जाना है। तो मंदिर जाने से वही बस नारियल ले जाओ, थोड़ा फूल ले जाओ, पंडित जी चढ़ा दिए, कुछ नहीं, वो जो भी समझ नहीं आया कुछ भी, तो वो आके बोलती देखो हमारे चर्च में आपको बताया जाता है, आपके यहाँ पे तो कुछ भी समझ में भी नहीं आता है, क्या किए, क्यों किए? मैं क्या हुआ कि अब एक बार ऐसी नाराज़गी हो गई, मैंने बोल दिया कि मैं अब तुम्हारे साथ चर्च नहीं जाऊँगा, मैं मंदिर जाऊँगा, तुम अलग चर्च जाना। तो ऐसे करके लड़ाई झगड़े बढ़ रहे थे हमारे बीच में और मैं मंदिर-मंदिर भटकता था सर कि जहाँ अच्छे कहीं हवन हो रहा है, वहाँ पे जाके बैठता था कि सुनूँ तो ये क्या कह रहे हैं। बहुत अच्छे-अच्छे मंदिर है तेलंगाना में, वहाँ पे जाके बैठता था कि तो मुझे कोई कहे कि मुझे शांति मिले, क्योंकि उसमें बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो गए थे सर। बहुत ज़्यादा समस्याएँ बढ़ रही थी, अनावश्यक समस्याएँ, जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो आप उस समय ये सोच रहे थे कि चलो मैं अपने धर्म के बारे में जानूं कि उसकी क्या सच्चाई है, ताकि मैं गीता को समझा सकूं। ये पहली बार आपके जीवन में ऐसा हुआ कि आप अपने धर्म को खोद खोद कर सच्चाई जानना चाहते थे। चलो ये भी बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये भी परमेश्वर की योजना में था कि जब आप उनको ढूंढेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, तब आपको समझ आएगा कि बाइबल में क्या लिखा है। शायद ये प्रभु की योजना में था। तो यहां से हम उस पॉइंट पे आते हैं जहां पर आप जो ये खोज कर रहे थे उसका क्या परिणाम निकला। तो सर मैं जब ढूँढता था तो अब मेरे पास मोबाइल ही एक ऐसा था जहाँ की, क्योंकि ऑफ़िस के कार्य छोड़ के मैं कहाँ जाऊँ? कोई तीर्थ धाम कहाँ जा सकता? तो मोबाइल में ही कुछ सर्च करते-करते ऐसा ढूँढता था, अच्छी-अच्छी हिंदू धर्मों की बातों को सीखता था मोबाइल से। तो उसी दौरान ऐसा हुआ सर कि आपके कोई मैसेज था जो मुझे अचानक प्रभु की इच्छा होगी जो मुझे आया और मैं उसे क्लिक किया और मुझे याद नहीं आ रहा है और वो समय था सर 2017, जब मैं बहुत ही परेशान था अपने जीवन से, समस्याएँ बहुत बढ़ रही थी। 2017 लगभग मई-जून का ऐसा समय होगा जब मुझे आपका मैसेज मिला
और वो मैसेज सुना और मुझे नहीं पता वो शांति, अलग सी शांति, जो मैं बहुत चिंता में था कि क्या मेरा जीवन नहीं बदल सकता? मेरे तो कर्म अच्छे हैं, फिर भी क्यों नहीं हो सकता है? ये मेरे भगवान क्यों मेरी सहायता मदद नहीं कर पा रहे, जबकि मैं तो कोई बुरा किया नहीं हूँ। मैं तो क्या किया कि हाँ, एक लड़की को पसंद किया, शादी किया। इसमें ऐसी कौन-सी बड़ी गुनाह कर दिया? बदल नहीं रहे थे। तो धीरे-धीरे जब आपके मैसेज जब मैंने पढ़ने लगे, मैंने सुनने लगा, मैं हर दिन जब जाता अपने ऑफ़िस से तो ईयरफ़ोन लगा के मैसेज सुनता, क्योंकि ऑफ़िस में समय नहीं मिल पाता था। मैं बड़ ईमानदारी से, बहुत गहराई से सुनता। मेरे हर सवालों का जवाब मुझे आपके मैसेजों से धीरे-धीरे आने शुरू हो गए सर। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि भाई ये तो क्रिश्चियन मैसेज है, ये तो बाइबल सिखा रहे हैं, हमारे धर्म की बात तो नहीं सिखा रहे हैं, फिर आप क्यों सुनते थे? ये तो पता था कि आप क्योंकि आपका तो पहले आता है कि ये मसीह लोग की है, तो मुझे उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि जो जिस रीति से आपने सर हमें वचन सिखाया, वो मेरे मन को छूते गया। हालाँकि इसके पहले मैं बाइबल गीता के साथ रह के पढ़ता था, लेकिन हर बार शुरू करता उत्पत्ति से पढ़ना, थोड़े जाके थक जाता, फिर समझ नहीं आता, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, कुछ समझ नहीं आता था। लेकिन जब आपने मुझे सिखाना, आपके वीडियो से मुझे जो सवाल थे कि क्यों नहीं मेरे जीवन में शांति आ रही है, वो लोग जो अन्य धर्म के हैं, उन लोग शांति हैं। तो जब आपने सिखाया ना कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, वो हर एक को आशीष देता है, भले वो उसे माने या ना माने। आज मेरा अगर बेटी है, भले मुझे भूल भी जाए, तो मैं उसे अपनी दया कभी नहीं हटा लूँगा। तो आपने जिस रीति से सिखाया सर, वचनों के द्वारा बाइबल की शिक्षाओं को जो आप दे रहे थे, वो मेरे मन में जैसे एक बीज की तरह बैठते जाता था, बातों को मैं भूल नहीं सकता। मेरे हर सवालों के जवाब, कि मेरे जो देवी-देवता थे वो क्या थे? क्यों नहीं उसने मदद कर पाए? मुझे सवालों का जवाब मिल गया सर, कि मुझे लगा कि वो भी एक नॉर्मल इंसान ही थे, जो मर गए, लेकिन यीशु मसीह जो है, जो आया, कहा कि मैं आऊँगा, जो कहा कि मैं मरूँगा और जो कहा कि मैं जी उठूँगा, उसने प्रमाण कराया। तो मेरे मन के जितने सवाल थे कि मैं क्यों इस धर्म को मानूँ? इसमें सच्चाई क्या है? मेरे धर्म कहाँ चले गए? मेरे हनुमान कहाँ चले गए? मैंने देखा कि हनुमान जी केवल राम की ही मदद की है। उसने अनिल कुमार के लिए कुछ नहीं किया। उसने कहा भी नहीं कि भाई मैं तेरे लिए लहू बहाता हूँ, तेरा परिवार अच्छा होगा, कभी नहीं कहा। जबकि यीशु कहते हैं कि मैं तेरे लिए लहू को बहाता हूँ। अगर तू मुझ पे विश्वास करेगा तो मैं सब कुछ थाम लूँगा। तू कहता है तू मत डर, मैं तेरे संग और साथ हूँ। तो ये सब वचनों को जब मैं सीख रहा था सर आपके वीडियो से, मेरे मन में जो पहली जो अशांति थी, वो शांति में बदल गई। जो प्रभु कहता है कि मैं तुझे अपनी शांति दे जाता हूँ, जैसा संसार नहीं देता। हम्म। तो वो जो तो शांति मिला, मुझे अद्भुत लगा सर। तो मुझे ये समझ आया कि आपने जब अपने धर्मों की खोज करनी शुरू करी सच्चे मन से कि भाई देखो इसमें क्या है, तो आपके मन के अंदर एक सच्ची खोज शुरू हो गई थी कि परमेश्वर को लेके। और कहीं ना कहीं सच्चा परमेश्वर जानता है कि अब ये मनुष्य मेरे को खोज रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं मेरा विश्वास है कि जब आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे थे तो आपको हमारा कोई वीडियो मिला होगा, मुझे पता नहीं कौन सा है, जो आपके किसी सवाल का उत्तर जिसमें था, जो प्रभु की योजना में था। और वो पहला उत्तर मिला तो आपने ये नहीं देखा कि ये बाइबल से है या कुरान से है या गीता से है, आपने देखा मेरे सवाल का जवाब मिल गया, जो सच्चे मनुष्य की खोज होती है। तो उसके बाद आप वीडियो देखने लगे और प्रभु आपको सिखाता चला गया एक के बाद एक सवालों के जवाब। तो आपके लिए ये तो रहा ही नहीं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आपको लगा एक सच्चा परमेश्वर है जो मेरे जीवन को संभाल सकता है। इतना ही समझ आया ना आपको? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मन परमेश्वर के लिए खुल गया था। फिर वो कौन सी घड़ी आई जब आपने पापों से मन फिराया और यीशु को स्वीकार किया? सर, बाइबल का एक बहुत ही अच्छा वचन है, यूहन्ना 8:32 में, जिसमें लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो मैं जो बँधुआई में था सर, समस्या की बँधुआई में, चिंताओं की बँधुआई में, जब मैं सत्य को जान गया, तो मैं सत्य को जानते गया, द दिन पर दिन जानते गया, और मेरे जीवन से एक शांति जो मिली, पहली मैं घर में भी शांति महसूस करने लगा। धीरे-धीरे मैं मंदिर जाना छूट गया सर, क्योंकि मुझे सच्चाई पता चला कि ये तो मूर्तियाँ हैं जो मुझे बोल नहीं सकती, जबकि सच्चा वचन जो यीशु मसीह का है वो मुझसे बात कर रहा है। मेरे मन को शांति मिला, ये मैं किसी को दिखा नहीं सकता सर, कि जो अनुभव मैं कर रहा था वो किसी को बता नहीं सकता। तो आपने ये सारी मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म के रीति रिवाज, मंदिर जाना, हनुमान भक्ति, काली भक्ति, छठ पूजा, सत्यनारायण की कथा, इन सबसे अपना नाता तोड़ लिया था? ये सर धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें निकल गई। मैं लास्ट तक वही हनुमान मंदिर जाता था, हैदराबाद में भी आने के बाद भी। तो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ों को उन्होंने त्याग दिया। मैंने विश्वास किया कि मैं अब प्रभु की बातों को सुनूँगा और विश्वास करूँगा। मेरे मन में ऐसा था कि प्रभु मेरे मार्ग को सीधा चलाएगा। ओके। तो मुझे जो समझ आया वो ये है कि अनिल, आप जो है जब सच्चे मन से ढूंढने लगे परमेश्वर को, तो आपको प्रभु ने दिखा दिया कि वो कौन है। तो वहां से फिर आपको समझ आया कि एक ही परमेश्वर है जिसने मेरे लिए बलिदान दिया है। तो आपने अपने पापों से मन फिराकर यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया और बाकी सब कुछ छोड़ दिया आपने।
तो आपका उद्धार हो गया वहां पर। तो एक तरीके से देखा जाए तो धीरे धीरे प्रभु ने आपका पूरा जीवन बदल दिया। और पहले आप जिस धर्म में थे उसके अहंकार में चल रहे थे कि हमारा सनातन धर्म है, हमारा सबसे अच्छा धर्म है, हमारा इतने देवी देवते, हमारे इतने रीति रिवाज हैं, इतना पूजा हवन होता है, इतने पंडित शास्त्री हैं, हमारे लोग टनों के हिसाब से सोना चढ़ाते हैं, लेकिन वो सब भी आपको शांति नहीं दे पा रहे थे। लेकिन प्रभु का वचन जो आपके मन मस्तिष्क में चला जाता है, हृदय में चला जाता है, वो शांति देता है इंसान को। और वो सच्चे वचन सिर्फ यीशु मसीह के पास थे। तो मुझे आप संक्षेप में ये बताइए कि जब आप मसीही बन गए, वहां से आपके जीवन में, गीता के जीवन में, जो आपने बोला झगड़े हो रहे थे, और आपके पूरी फैमिली लाइफ में क्या फर्क पड़ा? हाँ सर, तो मैं विश्वास करता हूँ सर कि इसके लिए मेरी वाइफ ज़रूर प्रार्थना कर रही थी और पास्टर जी ने भी कहा था कि मैं प्रार्थना ज़रूर करूँगा। तो प्रार्थनाएँ प्रभु मेरे पीछे चल रही थी। आपका वचन जो मैं सुन रहा था, मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब मुझे मिलते गया कि मैं क्यों आया इस पृथ्वी पे? क्या ऐसी हुई कि हम पाप आ गया? क्या ऐसा हुआ कि हम मर जाते हैं? मैंने बहुतों से पूछा, भैया हम मर क्यों जाते हैं? कोई जवाब नहीं देता था। लेकिन बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि हमारे पापों की वजह से मृत्यु आई। तो इतने सवाल जब मैं देखते जाता और मन में सवाल आते जाता कि और देखूं और सीखूं और जानते जाऊं, तो मैं बढ़ते गया सर। और मेरे मन से ये डर भय पहले निकल गया कि मेरा बिगड़ा हुआ है तो क्या हुआ, मैं प्रभु संभालेगा। इसी दौरान वाइफ प्रेग्नेंट हुई और बेटी आई। और उसके बाद धीरे धीरे हमारे जीवन से सर ना एकदम बेटी के द्वारा मैं बोलूँ या हमारा रिश्ता और सुधर गया। प्रभु को ही मैं महिमा देता हूँ कि उन्होंने मेरे जीवन को बदला और उसके बाद हमारा जीवन शांति हो गया सर। हमारे घर पे सब शांति से चलने लगे हम सब। तो मुझे ये जानना है कि आपके जो दोस्त थे जिन्होंने बोला था कि आपकी तो लव मैरिज नहीं होगी, आपकी अरेंज मैरिज होगी, फिर उन्होंने ये भी बोला कि आपके झगड़े बढ़ते रहेंगे, ये रिश्ता आपका सही नहीं है, शादी के बाद उन्होंने ऐसा बोल दिया था, तो उनके साथ फिर आपकी क्या बातचीत हुई? वो चूँकि मैं हैदराबाद आ चुका था और वो छत्तीसगढ़ में ही था, तो फ़ोन पे 1-2 बार बातें हुई। मैंने उसको समझाने का प्रयास किया कि भाई देखो, तुमने जो कहा था वो सही तो है, लेकिन एक ऐसा परमेश्वर मुझे मिल गया जो कहता है कि मैं तुझे थाम लूँगा। कुछ भी बिगड़ा रहे, मैं सीधा कर दूँगा, क्योंकि मैंने ही तो बनाया ना, हर चीज़ों को मैं ही सुधार सकता हूँ। लेकिन आप कहते थे कि कर्म करो, कर्म करो। मैं तो कर्म अच्छा करता था, वाइफ़ के साथ भी रहता था। ऐसा कोई नहीं कि मैं उसको मार-पीट कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ। कर्म तो मेरे अच्छे थे, फिर भी नहीं सुधरता था। जबकि मेरा बाइबल कहता है कि तेरे कर्म मेरे किसी काम के नहीं है। तू मेरे पास आ, मैं तुझे सब सुधार लूँगा। तो ये बातों को मैं प्रयास किया बताने के लिए उसने, लेकिन समझा नहीं। जो भी है, तो मैंने उसको बताया कि हम अभी अच्छे से हैं। मैं जो महसूस किया कि जो अशांति था वो दूर हो गया और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हो गए अभी। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो आपके जीवन से हमें गवाही मिली वो ये है कि आप एक दूसरे धर्म से थे, जहाँ इतने रीति रिवाज, इतने भगवान, इतने ज्योतिष, इतने पंडित, सब कुछ था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह आपके जीवन में आया, महान प्रभु परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर जिसने मनुष्य की रचना की है, वो जब आपके जीवन में प्रवेश कर गया, तो उसने बाकी सबके ऊपर खड़े होकर आपका जीवन थाम लिया। बाकी जो लोग जो कुछ भी कहते थे, और या दूसरे देवी देवता जो आपके जीवन में नहीं कर सके, वो सबके ऊपर यीशु खड़ा हो गया और बोला कि अब तू मेरे पास आया है तो तेरा जीवन अब मैं संभालूंगा। ऐसे आपके जीवन की गवाही है जो आप जाके अपने ऑफिस में और दूसरे लोगों को बताते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर गवाही थी इनकी। तो अभी के लिए इतना ही। यीशु मसीह के नाम से सबको अभिनंदन।